हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस हैं नाद, और नाद के बाद है श्रुति। फर्स्ट है नाद किसे कहते हैं, नाद कितनी प्रकार के होते हैं। नाद शब्द की उत्पत्ति ने और दे इन दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्दों से मिलकर के नाद बना है। ने का अर्थ नकार यानी प्राण और वायु से है, और दे से दकार शब्द बनता है जिसका अर्थ है अग्नि या शक्ति। नाद को संगीत का मूल आधार कहा जाता है। नियमित आंदोलन द्वारा उत्पन्न आवाज़ को नाद कहते हैं। कवि लोचन ने नाद के महत्व को स्पष्ट करते हुए अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में लिखा है, ने नादेन बिना गीतम, ने नादेन बिना सवरा, ने नादेन बिना ज्ञानम, ने नादेन बिना शिव। तो इस प्रकार से लिखा, ने नादेन बिना गीतम, नाद के बिना गीत उत्पन्न नहीं हो सकता, और नाद के बिना ही स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता, और न ही नाद के बिना ज्ञान की प्राप्ति होती है, और न ही कल्याण हो सकता है। नाद के दो प्रकार हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद, जब नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं अनाहत नाद। इस नाद को केवल ज्ञान से जाना जा सकता है। इसे गुप्त नाद या सूक्ष्म नाद भी कहते हैं। इस नाद की उपासना मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे। अतः इस नाद का देसी संगीत से कोई संबंध नहीं है। संगीत के दो प्रकार, इस प्रकार से मार्गीय संगीत और देसी संगीत। तो देसी संगीत से इसका कोई अभिप्राय नहीं है। इस नाद की अनुभूति साधारण व्यक्तियों के लिए असंभव है। ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नाद का प्रयोग करते थे। सेकंड है आहत नाद, जो नाद दो वस्तुओं की आपसी संघर्ष, या आघात के द्वारा उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहते हैं। हमारे संगीत का आधार यही आहत नाद है। यह नाद तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। जब किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु द्वारा आघात करने से, जैसे तबले पर हाथ द्वारा उत्पन्न आघात। सेकंड, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे सारंगी पर गज से सारंगी को जिस प्रकार से बजाते हैं वो रगड़ करके इसका। थर्ड है किसी वस्तु में जब वायु प्रवेश होती है, किसी वस्तु में जब वायु प्रवेश होती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे बांसुरी या बीन। वायु का प्रवेश इस प्रकार से हवा के द्वारा, हवा का जो प्रवेश होता है, ये आहत नाद। अब है नाद के लक्षण। नाद के मुख्य रूप से तीन लक्षण हैं। नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन, और नाद की जाति या गुण। नाद का छोटा और बड़ापन, किसी भी ध्वनि को धीरे या जोर से उत्पन्न किया जाता है। जो आवाज़ धीरे से उत्पन्न होती है वो थोड़ी दूर तक सुनाई देती है, और जो आवाज़ जोर से उत्पन्न होती है वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। अर्थात जब ध्वनि धीरे से उत्पन्न होती है उसे नाद का छोटापन, और जो आवाज़ जोर से उत्पन्न हो उसे नाद का बड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट है नाद का ऊंचा नीचापन।
प्रत्येक नाद एक दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है। जैसे सा स्वर से ऊंचा रे है और रे से ऊंचा, रे से नीचा जो है वो सा है। सा से ऊंचा रे और रे से नीचा कौन सा? सा है। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है तो उसे नाद का ऊंचापन, तथा जब नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तो उसे नाद का नीचापन कहते हैं। इस प्रकार नाद का ऊंचा नीचापन नाद की आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। आंदोलन संख्या जितनी होगी नाद उतना ही ऊंचा होगा और जितनी कम होगी उतना ही नीचा होगा। नेक्स्ट है नाद की जाति या गुण। नाद की जाति या गुण से तात्पर्य यह है कि जैसे ही आवाज़ उत्पन्न होती है वैसे ही हमें पता लग जाता है उत्पन्न होने वाला नाद किसी वाद्य यंत्र का है या किसी कंठ का है। यह कारण है कि हम बिना देखे केवल नाद सुनकर ही बता देते हैं कि उत्पन्न होने वाला नाद किस परिचित वाद्य या कंठ का है। जैसे जब बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं तो हम केवल मात्र सुनने से बता देते हैं कि कौन सा वाद्य बज रहा है। इसको नाद की जाति या गुण कहते हैं। नेक्स्ट है श्रुति। वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त किए जा सके तथा एक दूसरे से अलग व स्पष्ट सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो कुछ भी स्पष्ट सुनाई दे वह श्रुति है। संगीतज्ञों ने प्राचीन समय में मधुर नादों में से कुछ ध्वनियाँ चुनी जो एक दूसरे से कुछ ऊंचाई पर थी और जिनकी संख्या 22 है। 22 नादों को गाने बजाने में कठिनाई को देखते हुए इनमें से 12 श्रुतियाँ चुन ली गई और इन्हीं से संगीत पर गायन वादन किया जाने लगा। 22 श्रुतियों का विभाजन किस प्रकार से है? 22 श्रुतियों पर पंडित भातखंडे जी की डेफिनेशन देख लीजिए, किस प्रकार से श्रुति क्या डेफिनेशन दी है। पंडित भातखंडे accepted the Shrutis as microtones like the ancient and medieval authors. He said, microtones, each one placed at a very small cognizable। अब 22 श्रुतियों का विभाजन किस प्रकार से 22 श्रुतियों का विभाजन किया है। 22 श्रुतियों को स्वरों में विभाजित करने के लिए शास्त्रकारों ने इनमें से कुछ अंतर पर 7 श्रुतियों को चुना और इन्हें स्वर की संज्ञा दी। इस प्रकार श्रुति स्वर वास्तव में 2 अलग नाम होते हुए भी एक ही हैं। ये 22 श्रुतियाँ 7 स्वरों में इस प्रकार विभाजित हैं। सा मा पा की 4-4 श्रुतियाँ हैं, रे धा की 3-3 श्रुतियाँ हैं और गैनी की 2-2 श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार से कुल 22 श्रुतियाँ हैं। सा मा पा की 4-4, रे धा की 3-3 और गैनी की 2-2 श्रुतियों का अंतर होता है। इस प्रकार से पंडित सारंगी जी ने अपने इस ग्रंथ संगीत रत्ना ग्रंथ में इस प्रकार से विभाजन किया है। प्राचीन ग्रंथकारों ने शुद्ध स्वरों को उनके अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया है, अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते थे, परंतु आधुनिक ग्रंथकार शुद्ध स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं, उनकी पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं। जैसे ऐसे लिखेंगे हम 1 से 22 तक ऐसे काउंटिंग लिखेंगे। अंतिम श्रुति पर ये प्राचीन स्वर विभाजन है। ये है अंतिम श्रुति, ये है सा। सा की अंतिम है 1 2 3, ये अंतिम श्रुति है पर सा। और रे है, ये भी है अंतिम श्रुति। इस प्रकार ये रे है, 7वीं 9वीं पर गा है, 13वीं श्रुति पर मध्यम है, 17वीं श्रुति पर पंचम है, 20वीं श्रुति पर दैवत है और 22वीं श्रुति पर निषाद। ये प्राचीन स्वर विभाजन में अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया है।
और आधुनिक स्वर विभाजन में अंतिम श्रुति पर नहीं है। इस प्रकार से शुरू से किस प्रकार से, ये पहली श्रुति पर सा, पांचवी पर रे। सा के कितने श्रुतियाँ? 4 हैं, 1 2 3, ये 4 श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार से सा मापा के 4 चले, दा की 3 3 का, यानी कि 2 2, वही डिफरेंस इस प्रकार से है। और यह अंतिम श्रुति पर है। और आधुनिक स्वर विभाजन इस प्रकार से है। सा पहली श्रुति पर, पांचवी पर रे, आठवीं पर ग, 10 पर मध्यम, 14वीं श्रुति पर पंचम और 18वीं श्रुति पर दैवत और 21वीं श्रुति पर निषाद। इस प्रकार से आधुनिक स्वर विभाजन उन्होंने किया है। प्राचीन स्वर विभाजन और आधुनिक स्वर विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो ये था श्रुति, क्या है, श्रुति स्वर विभाजन। धन्यवाद।